मैंने बस डॉक्टर से मजाक में पूछा था। मैं 16 साल का हो गया हूं, लेकिन अभी तक मेरी शारिंगन रक्त चक्र आंख नहीं खुली। क्या यह सामान्य नहीं है? अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं सीधे नारुतो की दुनिया में पहुंच गया। जैसा कि ज्यादातर ट्रांसमाइग्रेशन कहानियों में होता है, मुझे भी एक सिस्टम मिला, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए एक टेल्ड बीस्ट, पूंछ वाला दैत्य चाहिए था। मैं तो एक साधारण इंसान था, भला टेल्ड बीस्ट कहां से लाता? मैं कोनोहा गांव की ओर जाने ही वाला था कि अचानक एक लोहे की जंजीर मेरी कमर में लिपट गई और मुझे हवा में उठा लिया। जब मैंने ऊपर देखा तो दंग रह गया। मुझे पकड़ने वाला रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति ओबितो था, जो इस समय चौथे होकागे मिनाटो नामिकाजे से लड़ रहा था। अचानक मुझे याद आया, अरे ये तो नारुतो की शुरुआत वाला समय है। उसी समय नकाबपोश ने कुरामा नौ पूंछ को आजाद कर दिया। मैं मन ही मन दुखी हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद चौथे होकागे अपनी जान देकर नौ पूंछ को सील कर देंगे। ध्यान दें, यह एक वैकल्पिक ऑल्टरनेट यूनिवर्स नारुतो फैन फिक्शन है। इसकी कहानी मूल नारुतो से कई जगह अलग है। मैं सोच ही रहा था कि तभी चौथे होकागे मेरी ओर मुड़े और गंभीर नजरों से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं घबरा कर बोला, मेरा नाम सुशिंग है। मिनाटो धीरे धीरे मेरी ओर आए और मुस्कुराकर बोले, अजीब बात है, तुम मुझे बहुत अपने जैसे लगते हो। उन्होंने रीपर डेथ सील शिकीफूजन का प्रयोग किया। मृत्यु देवता प्रकट हुआ और नौ पूंछ की शक्ति को मेरी ओर खींचने लगा। अचानक असहनीय दर्द ने मुझे घेर लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मेरे दिमाग में एक मीठी आवाज गूंजी, डिंग, टेल्ड बीस्ट का पता चल गया है, सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है। मेरे शरीर में तेजी से शक्ति भरने लगी। मिनाटो ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही अपनापन महसूस हुआ। अलविदा। उन्होंने आधी नौपूंछ मेरे शरीर में सील कर दी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरा शरीर मानो एक भंवर बन गया और उसने बची हुई आधी नौपूंछ भी अपनी ओर खींच ली। अब पूरी कुरामा मेरे अंदर सील हो चुकी थी। मेरे पेट पर एक चमकदार सील का निशान उभर आया। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, डिंग, सिस्टम 100% सक्रिय, होस्ट सुशिंग, टेल्ड बीस्ट प्राप्त, साइन इन सिस्टम सफलतापूर्वक चालू। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। सामने चौथे होकागे जमीन पर गिरे हुए थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। आप जाते जाते मुझे इतना बड़ा उपहार दे। जैसे ही चौथे होकागे की मृत्यु हुई, मैंने अपने पेट पर बने सील के निशान को देखा। वह अभी भी आग की तरह गर्म था। मैंने खुद से कहा, मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। मैं लड़खड़ाते हुए उठा और पीछे के जंगल की ओर भाग गया। कुछ ही देर बाद 4 लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक की एक आंख पर पट्टी बंधी थी। वह था दांजो। उसने चौथे होकागे के शव को देखा और बोला, अफसोस, लेकिन 9 पूंछ जरूर कहीं सील की गई है। चारों ओर खोजो, ध्यान से तलाश करो। आदेश मिलते ही उसके तीनों अधीनस्थ अलग अलग दिशाओं में गायब हो गए। उधर मैं जंगल में भागते भागते बेहद कमजोर हो चुका था। मेरी आंखें भारी होने लगीं और आखिरकार मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाया। मेरे सामने एक सुंदर लड़की प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, मैं आपकी सिस्टम सहायक यूफेई हूं। मैंने हैरानी से पूछा, तो तुम ही मेरा सिस्टम हो? उसने सिर हिलाया। आप हर दिन साइन इन करके अलग अलग पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बिना देर किए साइन इन बटन दबा दिया। अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बड़ा रासिंगन, बिग रासिंगन प्राप्त, अमर शरीर, इमॉर्टल बॉडी प्राप्त, असीम धन, अनलिमिटेड मनी प्राप्त, सुसानुओ, परफेक्ट सुसानु प्राप्त, चिबाकू टेंसेई, प्लेनेटरी डेविस्टेशन प्राप्त, सभी गुणांक प्लस 1000। मैं दंग रह गया। इतने सारे इनाम! क्या मैं अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया? सिस्टम ने मेरी जानकारी दिखाई, होस्ट सुशिंग शक्ति, छद्म 6 पद, सूडो 6 पार्ट्स, रक्त रेखा 6 पट, रक्तवंश विशेषता, अमर शरीर। इसी समय बाहर से आवाज आई, वह लड़का शायद यहीं भाग कर आया था। एक एएनबीयू निंजा मेरे सामने उतरा और मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने तुरंत हाथ उठाया और कहा, बड़ा रासिंगन। एक विशाल नीली ऊर्जा गेंद उसके शरीर से टकराई और जोरदार विस्फोट हुआ। जब बाकी 2 एनबीयू वहां पहुंचे तो उनके सामने केवल एक बहुत बड़ा गड्ढा था। बीच में उनका साथी मृत पड़ा था और मैं वहां से गायब हो चुका था। मैं जंगल में भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंचा। मैंने सोचा, पहले अपना चेहरा धो लेता हूं। जब मैंने पानी में अपना चेहरा देखा तो मैं चौंक गया। अरे, ये तो नारुतो जैसा चेहरा है। मेरे सुनहरे बाल थे और गालों पर नारुतो की तरह 3-3 निशान बने हुए थे। अब मुझे समझ आया कि चौथे होकागे मिनाटो मुझे देखकर इतने भावुक क्यों हो गए थे। मेरी शक्ल बिल्कुल उनके बेटे नारुतो जैसी थी। मैंने सिस्टम से पूछा, लेकिन इस समय नारुतो कहां है? सिस्टम ने जवाब दिया, स्वामी, आपके इस दुनिया में आने से समय रेखा बदल गई है। आपने उजुमाकी नारुतो की जगह ले ली है। फिर सिस्टम ने आगे बताया, आपके पास अभी केवल नकली स्यूडो 6 पाथ शक्ति है। कभी कभी आप 6 पाथ स्तर की ताकत का उपयोग कर पाएंगे और कभी नहीं। अगर आप बाकी 8 टेल्ड बीस्ट इकट्ठे कर लेंगे तभी आप असली 6 पाथ शक्ति प्राप्त करेंगे। मैंने घबरा कर पूछा, अगर जरूरत के समय मेरी शक्ति काम न करे तो? सिस्टम मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कीजिए, आपके पास अमर शरीर है। मैंने फिर पूछा, क्या मैं समय में आगे जा सकता हूं? सिस्टम बोला, हाँ, आप जिस समय में जाना चाहें जा सकते हैं। मैंने कहा, मुझे 10 साल आगे भेज दो और मेरी उम्र भी उसी हिसाब से कर दो। जैसे ही मैंने यह कहा, चारों ओर तेज हवा चलने लगी और पूरा वातावरण बदल गया।
जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा सफेद बालों वाला आदमी मेरे पीछे खड़ा था। उसने लाल और सफेद कपड़े पहन रखे थे और कमर पर एक किताब टंगी थी। मैं उसे देखते ही चिल्लाया, अरे ये तो जिरैया है। जिरैया हंस पड़े और बोले, वाह, एक छोटा सा लड़का मेरा नाम जानता है। तुम में कुछ खास बात है, क्या मेरे शिष्य बनोगे? वह मेरे पास बैठ गए। हालांकि मैं पहले से बहुत शक्तिशाली था, इसलिए मैंने विनम्रता से मना कर दिया। जिरैया ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं? ये देखो। उन्होंने अपने हाथ में रासिंगन बना लिया। मैंने भी रासिंगन को पहचान लिया। तभी दूर से एक गुस्से भरी महिला की आवाज आई, जिरैया, तुम फिर महिलाओं के स्नान घर में झांक रहे थे। मैंने सोचा, ये आवाज जरूर सुना दे की होगी। जिरैया घबराकर भागने लगे और हंसते हुए बोले, हाँ, देखा था, पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। अगले ही पल सुनादे हवा में उछली और जोरदार मुक्का मारकर जिरैया को दूर उड़ा दिया। मैं यह सब देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, डिंग, नया मिशन प्राप्त हुआ, कोनोहा निंजा अकादमी में दाखिला लें। मैं मुस्कुराया और बोला, लगता है यह सिस्टम किसी गेम जैसा है, मिशन पूरा करने पर इनाम भी मिलेगा। मैंने गहरी सांस ली और कोनोहा निंजा अकादमी की ओर चल पड़ा। मैं कोनोहा निंजा अकादमी पहुंचा। यह जगह मेरी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी और आधुनिक थी। अकादमी के मुख्य द्वार पर सभी नए छात्रों की चक्रा शक्ति की जांच हो रही थी। हर उम्मीदवार को एक विशेष चक्रा ताबीज दिया जाता था, जिसमें चक्र भरते ही उसकी शक्ति का स्तर दिखाई देता था। 500 अंक प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता थे। मैंने मन ही मन सिस्टम से कहा, क्या तुम मेरी असली शक्ति छिपा सकते हो? सिस्टम हंसकर बोला, बिल्कुल, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने ताबीज में चक्र भरा। सुशिंग, चक्र, शक्ति 500। मैं ठीक न्यूनतम अंक के साथ पास हो गया। इसके बाद दूसरे छात्र आने लगे। सबसे पहले नेजी ह्यूगा आया। नेजी, चक्र, शक्ति 2000। फिर टेंटेन आई। टेंटेन, चक्र, शक्ति 1000। तभी एक हरे कपड़ों और गोल हेयर स्टाइल वाला लड़का आगे आया। वह था रॉकली। उसने भी चक्र ताबीज में चक्र भरने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परीक्षक ने दोबारा कोशिश करवाई, फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। आखिर उसने घोषणा की, रॉकली, चक्र, शक्ति 0। माफ करना, तुम अकादमी में प्रवेश नहीं ले सकते। यह सुनकर सभी छात्र आपस में बातें करने लगे, लेकिन रॉकली मुस्कुराया और जोर से बोला, यही तो युवावस्था, युद्ध है। चाहे आज मुझे स्वीकार न किया जाए, मैं मेहनत करके एक दिन महान निंजा बनूंगा। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी अंदर से एक आवाज आई, रुको। सभी ने देखा कि हरे कपड़ों में एक व्यक्ति बाहर आया। वह था माइट गाय। गाय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी लगन ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देता हूं। अगर तुम परीक्षा पास कर गए तो तुम अकादमी में रहोगे। रॉकली खुशी से झुक गया। धन्यवाद गाय सेंसेई, मैं पूरी मेहनत करूंगा। उसी समय एक लड़की दौड़ती हुई आई। वह घबराकर बोली, रुको, मेरा टेस्ट अभी बाकी है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह थी हिनाता ह्यूगा। उसने खेलकूद वाले कपड़े पहने थे और बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन तभी अकादमी का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा बंद होने लगा। मैंने तुरंत आगे बढ़कर अपने हाथ से दरवाजा रोक लिया और जोर लगाकर उसे खुला रखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, जल्दी अंदर आ जाओ। हिनाता शर्मा गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। वह जल्दी से अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक शिक्षक मेरे पास आए और बोले, तुमने स्कूल का इलेक्ट्रॉनिक गेट तोड़ दिया है, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैंने बिना कुछ कहे सिस्टम से पैसों की एक गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। शिक्षक और आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। इसके बाद सभी छात्र अगले चरण की परीक्षा के लिए मैदान की ओर बढ़ गए। सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हो गए। तभी 4 निंजा एक साथ वहां आकर उतरे। वे थे काकाशी हाताके असुमा सारुतोबी माइट। गाय कुरेनाई। यूं ही माइट गाय आगे बढ़े और पूरे जोश से बोले, नमस्ते, मैं हूं कोनोहा का नीला दैत्य माइट गाय। उन्होंने आगे कहा, हम चारों आज नए छात्रों का चयन करेंगे। हम में से हर एक केवल 3-3 शिष्य चुनेगा, यानी यहां मौजूद इतने सारे छात्रों में से सिर्फ 12 ही चुने जाएंगे। फिर उन्होंने परीक्षा के नियम बताए। तुम्हारा काम है टीम बनाकर हम चारों में से किसी एक को हराना। केवल वही छात्र पास होंगे जो अच्छा टीम वर्क दिखाएंगे। यह सुनते ही मैदान में हलचल मच गई। सभी छात्र सोचने लगे कि एक जॉनिन को हराना लगभग असंभव है। कुछ देर बाद टीमों का गठन हुआ। मेरी टीम में सासुके और सकुरा थे। हमारा मुकाबला काकाशी से था। काकाशी ने अपनी किताब बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, तो शुरू करें? अचानक उनके हाथ में बिजली चमकने लगी। रायखिरी, चिदोरी। यह देखकर कई छात्र डर गए और पीछे हट गए, लेकिन हम तीनों वहीं खड़े रहे। सासुके बोला, मैं भी कर सकता हूं। उसने भी बिजली वाला जुत्सु बनाने की कोशिश की। काकाशी मुस्कुराए, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन अभी बहुत अभ्यास की जरूरत है। उन्होंने आसानी से सासुके के हमले को रोक दिया। फिर सकुरा ने मुक्के से हमला किया, लेकिन काकाशी एक छलांग में पेड़ पर पहुंच गए। मैंने सोचा, अगर अब भी नहीं हमला किया तो मौका निकल जाएगा। मैं पल भर में उनके पीछे पहुंचा।